इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। नमस्कार स्टूडेंट, अपने YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था अभी 8th क्लास में घन और घनमूल, जिसमें 2.1 प्रश्नावली अपने पूरी कर चुके हैं। घन क्या है, घनमूल क्या है, पूर्ण घन संख्या क्या है, इस तरह की सभी बातें अपने कर चुके हैं। भी आज देखिए अपने करेंगे 2.2। 2.2 में दो ही क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले में तो सत्य असत्य पूछा है और दूसरे में आकलन विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घन मूल ज्ञात करना दिया हुआ है। भी तो सबसे पहले बात करते हैं पहले ही क्वेश्चन की कि इसका पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न कथनों में सही या गलत बताइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन, प्रत्येक सम संख्या का घन सम होता है, यानी प्रत्येक सम संख्या का घन क्या होता है, सम, ये उसने दे रखा है। तो अपने को बताना है भी ये सत्य है या असत्य है। तो आपको पता ही है भी कि 2 के घन में कितना आता है 8, 4 में कितना आता है 64 यानी 4, 6 के घन में लास्ट अंक तो 6 ही आता है ना भी, और 8 के अंक में कितना आता है 2, और 0 में तो 0 आता ही है। यानी प्रत्येक सम संख्या का घन क्या आएगा, सम संख्या ही होता है। यानी इसका जो पहला पार्ट है वो क्या है, सत्य है। तो ठीक है भी, अब अपने देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, यानी सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि एक पूर्ण घन संख्या दो शून्यों पर समाप्त नहीं होती है। यानी कि जो पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या दो शून्यों पर समाप्त नहीं होती है। तो ये अपने पढ़ चुके हैं भी पिछले पार्ट में कि किसी घन संख्या में जो जीरो है वो कितने आते हैं, 3 के जोड़े में आते हैं। तो दो शून्य पर कोई भी घन संख्या समाप्त नहीं होती, यानी ऐसी कोई पूर्ण घन संख्या नहीं होगी जो 2 जीरो पर समाप्त होती है। उसमें कम से कम कितने जीरो होने चाहिए भी, 3, या तो जीरो नहीं हो और हो तो फिर कितने में हो, 3 के जोड़े में, जैसे 3, 6, 9, 12, इस तरह से भी। उसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता हो। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं जो 8 पर समाप्त होता है। ये कह रहा है भी 8 पर समाप्त होने वाला पूर्ण घन नहीं है। लेकिन अपने को पता है भी 2 की क्यूब कितनी होती है, 8, और 8 यानी 8 एक पूर्ण घन संख्या है जो 8 पर समाप्त हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कथन दे रखा है वो क्या है, असत्य है। यानी ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं, यानी इकाई का अंक जिसमें भी 2 है उसकी जब अपने क्यूब यानी घन करेंगे तो इकाई का अंक आगे कितना आएगा, 8 ही आएगा। और ये कह रहा है किसी में भी 8 नहीं आता। इसका मतलब दिया हुआ कथन क्या है, असत्य है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है भी इसका कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। यानी कि किसी संख्या का वर्ग, जैसे मान लो अपने 5 ही लेके चलते हैं कि 5 का वर्ग, तो 5 की स्क्वायर कितनी होती है 25। ये अंत में 5 पे स्टार्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है अभी, और इसको फिर 5 से गुणा करेंगे। यानी किसी संख्या का वर्ग करते हैं, इसको फिर 5 से गुणा करते हैं तो 125, यानी 5 की क्यूब कितनी आएगी 125। यानी पीछे कितना बच रहा है अपने पास, 25 बच रहा है भी। तो दिया गया कथन क्या है, सत्य है। उसके बाद इसका चौथा अगला पार्ट दे रखा है भी कि एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक का ही होता है। तो एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक का ही होता है, ये दे रखा है भी। लेकिन अपने को पता है कि एक अंक वाली संख्या का घन कितना हो सकता है, 1 से लेके 3 अंक का। ये अपने पिछले पार्ट में कर चुके हैं भी। एक अंक है तो उसका घन 1 से 3 अंक का होगा, और 2 अंक है तो उसका घन 4 से 6 अंक का होगा। इसी तरह होता है भी। तो एक जैसे अपने को पता है भी 9 की क्यूब कितनी होती है 729, 3 अंक आ गए ना अभी। इसी तरह 3 की क्यूब कितनी होती है 27, 1 की क्यूब कितनी होती है, 1 अंक भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आते हैं। तो इसी तरह अपने इसका आंसर क्या बताएंगे कि जो दिया गया कथन है, ये कह रहे हैं कि एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक का ही होता है। तो ये कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि एक अंक की संख्या का घन 1 से लेके 3 अंक का हो सकता है। अंतिम पार्ट देखिए भी इसका कि 2 अंकों वाली संख्या का घन 4 से 6 अंकों का होता है। तो ये तो अभी उन्होंने बात की है कि अगर 2 अंक हैं तो उसमें कितना होगा, 4 से 6 अंक होंगे। यानी दिया गया कथन क्या है, सत्य है।
तो देखिए भी पहला क्वेश्चन जो सत्याय सत्याय का था ये अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपने करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन दे रखा है भी आकलन विधि एवं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो अपने को घनमूल ज्ञात करना है भी, दोनों विधियां दे रखी हैं, एक आकलन विधि और एक अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि अपने पिछले पार्ट में कर चुके हैं और वो आपको अच्छी तरह आती है। अपने इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि का, और उसके बाद ये सारे के सारे क्वेश्चन जो अपने को ये क्वेश्चन दे रखे हैं 8 के 8, ये सभी आकलन विधि से ही करेंगे। तो क्योंकि देखो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना पिछले पार्ट में 3-4 क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे इसका तीसरा पार्ट दे रखा है अभी 5 8 3 2 58 32 ये दे रखा है अभी, और इसका घनमूल ज्ञात कीजिए कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 58 32 का घनमूल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे भी, 2 से भाग करते हैं तो ये 2 दूनी 4 1 18 9 दूनी 18 3, तो अपने पास 2916 आ जाएगा। अभी भाग करके देख लेना 2 से, और फिर 2 से भाग करते हैं तो 4 दूनी 8 5 दूनी 10 16, ये 1458। फिर 2 से करते हैं तो 7 और ये 2 1 बच गया 18 9 दूनी 18 729। फिर देखिए भी 2 से भाग नहीं जा रहा तो 3 से करेंगे, 3 से करते हैं तो 3 दूनी 6 1 12 4 3 12 और 3। फिर 3 से करते हैं तो 8 3 24 और 3 एकम 3। फिर 3 से करते हैं तो 27 3 81। फिर 3 से करते हैं तो 9 3 27। फिर 3 से करते हैं तो 3, और फिर 3 से करते हैं तो कितना आ जाएगा? अभी अपने पास 1 आ जाएगा। तो अपने को 1 तक ही लाना होता है भी अभाज्य गुणनखंड विधि में। उसके बाद 3-3 के जोड़े बनाएंगे, तो यहाँ 3 का एक जोड़ा बन गया, यहाँ 3 संख्याओं का एक जोड़ा बन गया, और यहाँ 3 संख्याओं का एक, और प्रत्येक में से एक संख्या, जैसे पहले जोड़े में से 2 लिख दिया, फिर दूसरे जोड़े में से 3, फिर इस जोड़े में से 3, और इनको जब गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, यानी कि 58 32 का अगर क्यूब रूट यानी घन मूल करते हैं तो कितना आएगा? अभी 18 आएगा, यानी 18 का घन होता है 5832, और 5832 का घनमूल कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा अभी। तो ये थी अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि द्वारा अपने लगभग सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है 64, 2 से भाग करते हैं तो 32, फिर 2 से भाग करें तो 16, फिर 2 से भाग करें तो 8, फिर 2 से करें तो 4, फिर 2 से करें तो 2, और फिर 2 से करें तो 1, और फिर 3-3 के क्या बना लेंगे? जोड़े बना लेंगे। तो देखिए इस जोड़े में से एक संख्या यानी 2 गुणा इस जोड़े में से एक संख्या यानी 2, और आंसर कितना आएगा? 4, यानी कि 64 का घनमूल कितना आ जाएगा? अपने पास 4 आ जाएगा अभी। तो ये थी अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अगर अपने को कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात कीजिए, तो इस विधि द्वारा अपने आसानी से कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन अपनों ये कर लिए हैं, और कुछ पिछले पार्ट में भी अपनों ने 3-4 क्वेश्चन किए थे भी। तो अब बात करते हैं आकलन विधि की। ये थोड़ी नई आई है लेकिन ये छोटी है अभी। देखिए आकलन विधि द्वारा घनमूल, आकलन विधि से आंसर निकालना बहुत आसान होता है, बिल्कुल छोटा मैटर बन जाएगा अभी। कैसे? तो देखिए पहले ही क्वेश्चन से लेके चलते हैं अपने 64। आकलन विधि द्वारा अगर करना है तो क्या करते हैं, जो भी संख्या दे रखी है इसके 3-3 के जोड़े बनाएंगे। जैसे मान लो 64 अपने को दे रखा है, इसमें यहां से स्टार्ट करके 3 का जोड़ा, तो इसमें तो संख्या अंक ही 2 है, तो 1 जोड़ा ही बनेगा, यानी 1 अंक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, वहां से एक पूरा जोड़ा बन जाएगा। उसके बाद 1 जोड़ा बना है तो इसका जो घन मूल है उसमें कितने अंक होंगे? भी 1 ही अंक होगा। कैसे निकालेंगे? तो देखो इसके पीछे यानी जो जोड़ा दिया है इसमें इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक 4 है, जो कि 4 किसके घन में आता है? भी तो अपने को पता है भी 4 4 के ही घन में आता है, जो कि 4 के घन में आता है। अतः इकाई का अंक घनमूल के इकाई का कितना होगा? 4 होगा।
और देखिए अब उसके बाद दहाई के अंक की तो कहीं बात ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा 1 बन रहा है तो एक ही अंक घनमूल में आएगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। 64 किसका घनमूल, 64 का घनमूल कितना होगा भी यहाँ पे 4 होगा। इस तरह से जब एक से लेके 3 अंक तक की संख्याएं दी जाती हैं तो उसको सिंपल उसमें एक ही जोड़ा बनेगा, और उसमें जो इकाई का अंक है वो देख लेंगे किसके घन में इकाई का अंक होता है, वही उसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा भी। ये थोड़ा कम समझ आया होगा शायद आपके, क्योंकि देखिए एक ही अंक है। अब अपने लेते हैं जिसमें आंसर में 2 अंक आते हैं, यानी इसका तीसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट तो आप कर ही लोगे भी, 343, वो भी एक ही जोड़ा बन रहा है, और 3 किसके इकाई के अंक में आता है, 7 के, तो इसका 7 आंसर होगा। लेकिन अब अपने बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, 58 32, जो अभी किया था अपनों ने, और इसका आंसर कितना निकाला था अभी, 18 आंसर निकाला था भी इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करने पर। तो अब देखो इसको करेंगे जी आकलन विधि द्वारा, और आपको कंपेयर करना है कि किस विधि से सही है, यानी छोटा पड़ रहा है आसान पड़ रहा है अपने को। तो देखिए इस साइड से अपने 3 के जोड़े बनाएंगे, तो 1 2 और 3 अंक का ये जोड़ा बन गया अभी। उसके बाद जितने भी अंक बचते हैं उसमें, यानी कि 3 के ही जोड़े बनाने हैं, एक जोड़ा बने, 2 बने, 3 बने, लेकिन पहले इधर से अगर स्टार्ट करेंगे तो 3 अंक पूरे लेने हैं, और उसके बाद लास्ट का जो जोड़ा है उसमें चाहे 1 बचे 2 बचे, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इधर से अपने को 3 पूरे कर लेने हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कितने जोड़े बन गए, 2। अगर इसका घन मूल निकालते हैं तो उसमें अंक कितने होंगे भी, 2 अंक होंगे। यानी 58 32 में अगर अपने घनमूल निकालते हैं तो उसमें 2 अंक होंगे, और वो दोनों कैसे निकाले जाते हैं, पहला स्टेप वही, पहला जो जोड़ा है वो लिखोगे 832 में इकाई का अंक कितना है, में इकाई का अंक, और इसमें इकाई का अंक कितना है भी, 2 है, जो कि किसके घन में आता है, 2 8 के घन में आता है भी, आता है। 1 से लेके 9 10 तक अपने घनमूल लिख के रख लेंगे भी। देखिए 1 का घन होता है 1, 2 का घन 8, 3 का घन कितना होगा 27, 4 का घन कितना होगा अभी 64, 5 का घन कितना होगा 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, और 10 का कितना होता है अभी 1000। तो यहां तक हो गया अभी। देखिए तो जो 8 है वो किसके इकाई के अंक में आता है, 2 के इकाई के अंक में कितना आता है 8, 1 में कितना आता है 1, 3 में कितना आता है 7, 4 5 और 6 में वही रहता है भी, 4 में 4, 5 में 5 और 6 में 6। उसके बाद देखिए 7 में क्या इकाई अंक में आता है 3, 8 में इकाई का अंक आता है 2, 9 में फिर 9, और 10 में 0। तो 8 अगर अपने पास यहाँ 2 दे रखा है तो 2 किसके घन में आता है 8 में, यानी इसका जो घनमूल निकालेंगे तो उसमें इकाई का अंक कितना होगा 8 होगा। और उसके बाद ये आप लिख के रख लोगे भी जब भी आप सवाल करोगे। उसके बाद इसमें दहाई के अंक की बात करते हैं। यहाँ 8 के घन में आता है इकाई का अंक, घनमूल के इकाई का अंक कितना होगा 8 होगा। उसके बाद सेकंड पार्ट, यानी जो सेकंड जोड़ा दे रखा है 5। ध्यान से देखें भी, यहां अपने तो पहला जोड़ा और उसमें देखेंगे इकाई का अंक कितना है, और वो किसके घन में आता है 8 में, तो यहाँ इकाई का अंक कितना आ जाएगा अपने पास 8 आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरा जोड़ा है जितना भी दे रखा हो वो लिखेंगे। अब अपने को ये देखना है कि इससे छोटा घन कौन सा है। तो देखो भाई 2 का घन कितना होता है 8, और 1 का घन कितना है 1, यानी कि इस 5 से छोटा घन कौन सा है, 1 का घन इससे छोटा है। तो यहां लिखोगे भी ये 5 बड़ा है और 1 का घन 1 इससे छोटा है। ध्यान समझ आ गई बात। 1 का घन ये लिखना है भी अपने को। यहां अगर ये 9 होता मान लो, तो 9 में 8 की बजाय क्या लिखते 2 की क्यूब, यानी 2 का घन इससे छोटा है। तो यहां फिर अगर ये आ गया तो यहां दहाई का अंक, फिर दहाई का अंक कितना आ जाएगा अभी, यहां 1 आया तो दहाई का अंक कितना होगा 1। अतः 5 8 3 2 का घनमूल, तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा अभी, इकाई का अंक कितना है 8 और दहाई का कितना है
1 संख्या ऐसी लिखे जाते हैं, इधर इकाई का अंक फिर दहाई का अंक। तो दहाई का अंक आया था 1 और इकाई का अंक आया था 8। तो आपके समझ आ गया होगा भी 58 32 का अगर आकलन विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करते हैं तो कितना आ जाएगा भी 18 आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए भी इस क्वेश्चन का चौथा पार्ट 74088 यानी 74088 7488 ये बता रहे हैं कि इसका घनमूल कितना होगा, कौन सी विधि से, आकलन विधि से। तो आकलन विधि से अगर इसका घनमूल निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, वही तरीका भी कि सबसे पहले इस साइड से 3 के जोड़े बनाएंगे तो 1 2 और 3 का एक जोड़ा बन गया, और उसके बाद अगले जोड़े में कितना बच गया 74 यानी 2 अंक बच गए भी। उसके बाद पहला पार्ट क्या लिखते हैं, पहला जोड़ा 088 में इकाई का अंक, और इसमें इकाई का अंक कितना है भी 8, जो कि किसके घन में आता है, 8 किसके घन में आता है भी, दोबारा से लिख लेते हैं कि 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन आ जाएगा अभी 729, और 10 का घन होता है 1000। ये अपने एक साइड में लिख के रख लेंगे भी। अब देखिए 8 इकाई का अंक 8 आया है, तो इकाई का अंक 8 किस में आता है, 2 के घन में आता है। इकाई का अंक जो 8 है वो किसके घन में आता है, 2 के अंक में, या लिखेंगे 2 के घन में आता है। अब देखिए तो अतः घनमूल में इकाई का अंक कितना होगा, फिर इकाई का अंक कितना होगा 2। तो घनमूल में इकाई का अंक कितना आ गया अपने पास 2। उसके बाद सेकंड पार्ट इसी का दूसरा जोड़ा ले लेंगे भी 74। अब दूसरे जोड़े में देखिए कि इससे छोटा घन लेना है, यानी किसके घन से ये बड़ा है। तो यहां देखिए भी 74 से छोटा मान 125 तो बड़ा हो गया, छोटा मान क्या है 64। लेकिन यहां पे अपने को 64 नहीं लिखना, 64 किसकी क्यूब है 4 की, यानी ये 4 के घन से बड़ा है, यही लिखेंगे भी। वैसे तो ये इससे भी बड़ा है, लेकिन बड़े से बड़ा मान लेना है कि इसके पास वाला मान कौन सा है। तो 74 के पास वाला मान इसमें कितना है 64, जो 74 से छोटा हो। तो 64 किसका घन है 4 का, तो यहां क्या लिखेंगे 4 का घन लिखेंगे। तो अगर यहां 4 आया है तो दहाई का अंक कितना होगा, दहाई का अंक कितना आ गया अपने पास 4 आ गया अभी। तो इसका फिर घनमूल क्या आ जाएगा अभी, तो अतः घनमूल कितना आएगा, इकाई का अंक है 2 और दहाई का अंक है 4, इकाई का अंक 2 और दहाई का अंक 4, अतः घनमूल अपना कितना आ गया अभी अपने पास 42 आ गया। तो यहां तक आपके समझ आ गया होगा भी, पहले जोड़े में से इकाई का अंक लेना है और दूसरे जोड़े में से दहाई का अंक लेना है, और अपना घनमूल आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपके ढंग से समझ आ सके भी। तो देखिए इसका पांचवा पार्ट दे रखा है 33 75। नेक्स्ट पार्ट क्या देखा है भी 33 75। इसमें भी आकलन विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करेंगे भी। तो जो 3 के जोड़े बनाए तो बन गया भी 375 एक पूरा 3 का जोड़ा, और उसके बाद अगले जोड़े में 1 अंक। फिर वही प्रोसीजर होता है भी, अपना क्या होता है पहला जोड़ा लिखेंगे में इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक कितना है 5 है, जो कि किसके घन में आता है भी 5। तो देखिए 5 के घन में इकाई का अंक कितना आता है 5 आता है, जो कि 5 के घन में आता है, 5 के घन में आता है। देखो अतः यहां इकाई का अंक फिर कितना आ जाएगा, वो भी कितना होगा फिर 5 होगा, क्योंकि यहां 5 है जो कि 5 के घन में ही आता है। तो फिर यहां भी घनमूल में भी इकाई का अंक कितना होगा 5 होगा। उसके बाद सेकंड पार्ट इसका दूसरा जोड़ा 3। ये देखिए भी इससे छोटी क्यूब देखनी है, तो इस क्यूब में इससे छोटा मान कितना है 1, और 1 किसके घन में आता है 1 का घन ही होता है भी 1। तो यहां क्या आ जाएगा 1।
अतः दहाई का अंक कितना आ जाएगा अपने पास, दहाई का अंक फिर कितना होगा अभी 1। तो अतः घनमूल कितना हो जाएगा, इकाई का अंक 5 और दहाई का अंक कितना है 1, यानी घनमूल कितना आ गया अपने पास 15। यानी अपने कह सकते हैं कि 15 का अगर घन करेंगे तो वो अपना कितना आएगा 3375 आएगा अभी। तो ये आपके लगभग समझ आ गया होगा। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन थे ऐसा ही क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका जो नेक्स्ट पार्ट दे रखा है 6 नंबर पार्ट, उसको भी देख लेते हैं। अभी सारे क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपके समझ आ जाए और आप इनको दोबारा से कर लेना भी। तो अब देखिए इसका छठा पार्ट दे रखा है 10,648। 10,648। तो यहां भी वही प्रोसीजर, 3-3 के जोड़े बनाएंगे। तो इधर से पहला जोड़ा बन गया 648 का और दूसरा जोड़ा बन गया 10 का। फिर क्या करते हैं, अभी पहला जोड़ा लिखेंगे 648 में इकाई का अंक किसमें कितना है अभी 8 है, जो कि किसके घन में आता है 2 के। देखिए 8 किसके घन में आता है अभी 2 के घन में, 2 के घन में 8, तो 2 के घन में आता है। अतः इकाई का अंक, अब अपने घनमूल में इकाई का अंक कितने लेंगे, ये 2 के अंक में आता है, तो इकाई का अंक कितना होगा फिर अपने पास 2 होगा अभी। उसके बाद इसका दूसरा जोड़ा लेते हैं। अभी दूसरे जोड़े में दे रखा है अभी 10। तो देखिए ये 10 और 10 से छोटा घनमूल, इन मानों में देखिए भी 27 बड़ा है, इससे छोटा कितना आ रहा है 10, एक भी आ रहा है, लेकिन अपने इसके पास वाला लेना है अभी कितना है 8। लेकिन यहाँ 8 नहीं लिखना, 8 का घन नहीं, 8 किसका घन है 2 का घन है अभी। यानी कि जो दूसरा जो है अपने पास जोड़ा, उसमें कितना है अपने पास 10। इस 10 में अब देखिए कि अगर ये 10 है तो 10 से छोटा कौन सा घन है 8, ये किसका घन है 2 का घन है। तो यहां कितना लिखा जाएगा 2 का घन, यानी कि दहाई का अंक कितना आ जाएगा अपने पास 2 आ जाएगा। अतः फिर घनमूल कितना बच गया, अतः घनमूल इकाई का अंक कितना आया था 2 और दहाई का अंक भी कितना आ गया 2, यानी कि घनमूल कितना आ गया अपने पास 22 आ गया अभी। यानी कि 10,648 किसका घन है 22 का, यानी इसका घनमूल कितना होगा 22 होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए भी क्या दे रखा है 46,656। 46,656 यानी कि अपने को बताना है कि 46,656 का घनमूल कितना होगा, कौन सी विधि से, आकलन विधि से। तो सबसे पहले इसके जोड़े बनाएंगे अभी, 3-3 के जोड़े बन, यहां से 3 का पहला जोड़ा 3 का, उसके बाद अगर 1 बचे तो 1 अंक, 2 बचे तो 2, 3 बचे तो 3। तो अब देखिए अभी 2 जोड़े बने हैं, तो इसमें अंक कितने होंगे, घनमूल में 2 अंक होंगे। तो अब बात करते हैं पहले जोड़े की, 656 में इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक कितना है अभी 6 है, यहां से 6 है, जो कि किसके घन में आता है। तो देखिए 6 के घन में 6 आता है, यानी 6 का अगर घन करते हैं तो इकाई का अंक कितना आता है 6, जो कि 6 के घन में आता है। अतः यहां पे घनमूल में का इकाई अंक कितना होगा अभी, इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। ठीक है, अभी यहां तक बात समझ आ गई होगी आपके। अब इसका सेकंड पार्ट ऐसे ही करते हैं ना, अभी पहला जोड़ा, पहले जोड़े में जो इकाई का अंक है वो देख लेंगे किसके घन में आता है, और वही क्या होगा इसका इकाई का अंक होगा। उसके बाद सेकंड जोड़ा है 46। तो 46 किससे बड़ा है, यानी कि जो ये घन लिख रखे हैं इनमें से 46 इनमें से किसमें से बड़ा है। तो देखिए 64 तो बड़ा आ गया अपने पास, 46 से छोटी संख्या लेनी है, तो 46 से छोटी कितनी है 27। वैसे तो 8 भी है, लेकिन अपने को 27 यानी बड़ी से बड़ी लेनी है अभी। 46 के पास वाली कितनी है 27, लेकिन यहाँ 27 नहीं लिखेंगे, यहाँ घन लिखेंगे, यानी 27 किसका घन है 3 का घन है, 3 की क्यूब है। तो देखो भी ये 46 किससे बड़ा है 3 की क्यूब से, तो यहाँ किसकी क्यूब से 3 की क्यूब से। तो दहाई अंक, तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा अपने पास 3। अतः
घनमूल, घनमूल फिर कितना होगा, इकाई का अंक 6 और दहाई का अंक 3, यानी घनमूल कितना आ गया अपने पास 36 आ गया। इतना सही मैटर है अभी। तो देखिए इसमें आकलन विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि दोनों दे रखे क्वेश्चन में। तो अभाज्य के अपने 3 क्वेश्चन किए हैं, कुछ पिछले पार्ट में कर चुके हैं। इसी क्वेश्चन को अभाज्य से आप आसानी से कर सकते हो, भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बात थी आकलन विधि की, वो अपने कर रहे हैं। तो इसका जो लास्ट पार्ट दे रखा है वो देख लीजिए। लास्ट पार्ट दे रखा है 91 125 9 1 1 2 5 91 125। अब देखना है कि इसका घनमूल कितना होगा। तो 3 के जोड़ा बनेंगे भी, तो 125 और 91 दो जोड़े बन गए। तो पहला काम क्या होता है, अपने पहला जोड़ा लेंगे, इसमें इकाई का अंक कितना है 5 है, जो कि किसके घन में आता है, 5 के घन में आता है। तो देखिए भी किसके 5 आया है, 5 किसके घन में आता है, 5 के घन में ही 5 आता है भी। तो इकाई का अंक फिर कितना हो जाएगा अपने पास, अतः इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद इसका सेकंड जोड़ा जो है 91। अब 91 से छोटा घन देखना है भी अपने को, क्या है 125 तो बड़ा, 91 से छोटा क्या है 64। लेकिन यहाँ 64 नहीं लिखेंगे, ये किसकी क्यूब है, 4 की। तो 64 की बजाय यहाँ क्या लिखेंगे, 4 की क्यूब। तो अतः दहाई का अंक फिर कितना हो जाएगा, दहाई का अंक, यहां 4 की क्यूब आई है तो दहाई का अंक कितना होगा 4, यानी कि अतः घनमूल, घनमूल अपने पास इकाई का अंक 5 और दहाई का अंक 4, यानी घनमूल अपने पास कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा अभी। तो ये था 2.2 प्रश्नावली के जितने क्वेश्चन है अपनों ने आकलन विधि से कर लिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से 2-3 क्वेश्चन किए हैं, बाकी के आप खुद करके देख लेना, भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ अपनी 2 नंबर जो चैप्टर था घन एवं घनमूल वो कंप्लीट है। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लें भी, और अपने जो दोस्त है उनको भी ये शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें भी। इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।